Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today my topic of discussion is vectors and scalars. So in my last lecture I have told you about the physical quantity, how physical quantity can be divided further into the fundamental and derived quantities. But in this chapter I will teach you other type of quantities that are vectors and scalars. तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स का, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से फर्दर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को अदर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट ये पार्ट जो है उनका प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस पे ही बेस्ड हैं। जो वेक्टर क्या है हमारा और स्केलर क्या है, इन पे आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेंसर जो है यूज़ किया हुआ है अपनी स्लाइड में। तो टेंसर क्वांटिटीज़ जो होती है वो ना तो वेक्टर्स होती हैं ना ही स्केलर्स होते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं टेंसर क्वांटिटीज़ जो है वो वेक्टर एंड स्केलर्स उसके पार्ट होते हैं। टेंसर क्वांटिटीज़ में भी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये हम उन्हें बात करते हैं एक प्रॉपर सरफेस पे या किसी प्लेन पे। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स भी टेंसर के ही पार्ट है, बट ये जो है हमारा हमारा कोई भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी रैंक कितनी है उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। जैसे हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी कितनी रैंक होगी, 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी कितनी रैंक होगी। तो उसमें उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स की। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली वन जैसे कि हमने देखा होगा हमारे नोटबुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो 3i प्लस 4j इस तरीके से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं उसमें कोई मैट्रिक्स तो फॉर्म होता हो नहीं रहा होता है वहाँ पे। तो इसलिए वो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं वो रैंक 1 के टेंसर होते हैं, और जो हमारा स्केलर्स होता है वो रैंक 0 का टेंसर होता है। तो ये तो हो गया हमारा रैंक 0 एंड रैंक 1 के टेंसर। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है वो एक हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसे हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें वेक्टर की नीड होती है। तो यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो जो हमारे स्केलर्स हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उनमें केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत होता है। तो अभी जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपका जो वेट है वो 40 kg है। अगर आपका वेट 40 kg है, 40 kg है मतलब 40 क्या है आप, और kg जो है आपका पूरा एक मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की नीड है। जैसे कि मैं बोलूँ अरे आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे तो आपका 40 kg से क्या कम हो जाएगा आपका आपका जो, या फिर कहीं आपने देखा है कि आप इस तरीके से लोग बोलते हो कि 40 kg नॉर्थ डायरेक्शन में आपका वेट इतना है, या फिर आप साउथ डायरेक्शन में जाते हो तो आपका वेट इतना है, या फिर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाते हो तो आपका वेट इतना है, 40i हो जाता है या 40j हो जाता है इस तरीके से। तो नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम। हमें केवल अपने वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ही नीड होती है। अब वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ही नीड होती है। तो अब तो जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, टिल्लू और बिल्लू जिनके नेम है। तो टिल्लू जो है वो बिल्लू से कहता है चलो अपन लोग यार पार्क में खेलने चलते हैं। बट जो हमारा पार्क है वो यहाँ से 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब जो 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो वो तो बोल रहे थे चलो भैया पैदल ही चलते हैं। पैदल जाएंगे, गली टेढ़ी मेढ़ी है उससे जाएंगे। पर ये पर वो उससे बोलता है, टिल्लू जो है वो बिल्लू से बोलता है यार अपन लोग इससे तो जाएंगे, बट क्या हमें हमें किस डायरेक्शन में जाना है हमें ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो अब यदि आपसे भी कोई एड्रेस पूछता है तो आप डेफिनेटली उसको कैसे बताते हो कि यहाँ से आप राइट जाइए लेफ्ट जाइए, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बताते हो। तो यदि आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बताओगे तभी तो वो इंसान प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से किसी तो यदि आप भी यदि जेई मेंस या फिर किसी अदर एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो आप क्या उस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए इतना इजी होगा, नहीं होगा।
तो इसलिए जो हमारी जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही नीड होती है। तो यहाँ पर हमने अभी जैसे रिल्लू एंड बिल्लू की बात की थी, वो कि 1 किलोमीटर के को मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करके जाने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज़ किया है डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस, इसमें तो कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। हम डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, बट लेकिन जो इनिशियल और फाइनल जो उनका पॉइंट था जिसमें उन्होंने इस डिस्टेंस को कवर किया, वो कितना इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी थी, तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड होती है। या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है हमारा, वो उसमें वो तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमने डिस्टेंस कवर किया जीरो, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो भी सकता है। तो जैसे कि मैं इसको कंप्लीटली आपको समझाने के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पर आपको समझाती हूँ किस तरीके से होगा। ये पॉइंट ए है हमारा, एंड ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ से यहाँ तक गई, ए से बी तक, ठीक है, और मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। अभी हम फिर जाते हैं बी से सी तक, और हमने कवर किया अनदर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होगा, 1 किलोमीटर का। अभी हम बात करने वाले हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये जो होगा यहाँ पर, ए बी हमारा और बी सी, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी ए सी से डिटरमाइन, ए और सी से डिटरमाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √2 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। और ये हमारा डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, बेसिक जो हमारे एल्जेब्रिक मेथड्स थे हमने उनको यूज किया। जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस S1 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा S2 हो गया, तो हमारा जो कम्प्लीटली डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, S1 + S2, बेसिक अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर लिया। बट यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। यहाँ पर यहाँ पर AC² कितना होगा, यदि ये 90 डिग्री है तो ये AC² कितना होगा हमारा, AC² = AB² + BC²। तो AC² हमें निकालना है, तो AB² कितना होगा, 1² + 1², और ये होगा हमारा 2। तो यहाँ से हमारा AC निकल आएगा √2 किलोमीटर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उनको ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं वेक्टर्स में, उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से वेक्टर्स एंड स्केलर डिफरेंट होते हैं। अब ये यहाँ पर एक माइंड में एक क्वेश्चन और भी आएगा, ये जो हमारा करंट है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, करंट जो है वो हमारा किस टाइप की क्वांटिटी है। बट उससे भी पहले हम ये पढ़ लेते हैं, क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के